देवी। जब तक बेटी की शादी नहीं होती है उसका अटैचमेंट लगाव कहां होता है? पियर में होता है। माँ, चाची, ताई, भैया, भतीजे, भाभी सब में व्यापक मन रहता है। और शादी हो जाती है तो बेटी कहां चली जाती है? ससुराल। फिर उसका मन कहां रहता है? पति में। पति कौन है? तो हमारे ऋषियों ने कहा पति व्रत, पति ही सुगत और पति ही प्राण आधार, पति सेवा में नारी का सदा मोक्ष का द्वार। पति कौन होता है बेटी का? जीवन साथी होता है, और संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब विचार कीजिए, जिसने आपको जीवन साथी दिया, अब शादी होके आती है तो पति पत्नी कहां जाते हो? सरकारी नौकरी मिलती है तुमको, बढ़िया पैसा मिलता है। अब कहां जाना है? देवी पूजने के लिए। नगरकोट जाते हो, काठमांडू कहां जाते हो? गुड़गांव। ये गुड़गांव, चल तेरी बात मान, गुड़गांव मेरी सुन लेना। अब वहां पत्नी माला खरीदेगी, उसको माला डालेगी, पति चादर उठाएगा, जाने क्या क्या नारियल काटोगे तुम, नाटक खोरो। अब विचार कीजिए, जो घर बूढ़ी मैया बैठी है उससे बड़ी कोई देवी है? नहीं है। क्या तुम अपने परिवार में सुबह उठ के, देवी ने क्या दिया? सुंदर पति दे दिया तुमको, उसी का तो बेटा है, और उस बेटा के नाम चल अचल संपत्ति थी, वो भी तुम्हारा हक हो गया। तो इससे बड़ी देवी संसार में होगी कोई? क्या इस देवी के लिए तुम नहीं सुनो कान खोल के? अभी सत्संग शुरू होगा। एक लोटा पानी ले, लोटा छोड़, एक बढ़िया से गिलास में पानी लेके, और दोनों माँ जो बूढ़ी है गई, उस बूढ़ी माँ के दोनों पैर धो के, और सरसों के फूल, गेंदा के फूल कहीं से ले ले, दो एथी ले ले फूल फाड़ के, और पैर पूज के, माँ आप नहीं होती ना तो ये शरीर नहीं होता। माँ, ये शरीर तो मुझे आपने दिया है, तुम तो मेरी साक्षात देवी हो माँ। तो क्या आपने आज तक अपनी माँ के पैर धो के पूजे? हाथ उठाना, उठा दो, झूठा मत उठा देना, बैठ जा नीचे, नाटक कर रही है। सास पूजी अपनी, देख नाटक। मैं कह रहा हूं देवी की बात, इनको पूछ रहा हूं, तुम्हारा ये नंबर आ रहा है, मैं इनको पूछ रहा हूं कि आपने अपनी माता दी को, माँ को, वहां तो तुम जल चढ़ाते हो, लोटा चढ़ाते हो, एक गिलास पानी लेके, और पूरी अपनी माँ